साहित्य को समर्पित हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य रविवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंशिता शर्मा आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ इस सप्ताह की साहित्यिक रचनाओं के साथ। वही रचनाएं जो कि हर रोज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में प्रस्तुत की गई हैं। हर सप्ताह की तरह कार्यक्रम के अंत में एक हिमाचली रचनाकार की रचना उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अगर आपकी रचना का चयन किया जाता है तो उसे पहले हम पहाड़ी और फिर साहित्य रविवार में प्रसारित किया जाएगा। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कविता हम अपने दर्शकों को के लिए लाए हैं, मेरे निजाम। देखिए क्या लिखते हैं हमारे कवि कि कोरोना की दहशत भयाक्रांत राष्ट्र सारे, घिनौनी मंडी लाशों की है बंद आंख कान सारे। हुए सभी सशंकित मानव से डरे, सहमा सहमा दिल कदम ठहरे ठहरे। थी नदारद ऑक्सीजन या अव्यवस्था के थपेड़े, लूटा जरूरतमंदों को भंडारक लालच भरे। गवाही दे रही आज कब्रगाहों की कराहें, एक एक कोख मैंने कितने शब हैं भरे। नहीं दे पाई शगुन मौत के बाद भी इन्हें, आत्मग्लानी लज्जत हूँ संजीदा मौला मेरे। शर्मिंदा है शमशान जो नहीं दे पाया स्थान, जली रही जहाँ तहाँ मौलिक सम्मान परे। अध जली थी बिखरी हाथ मानव के खड़े, मांस भक्षी थे घात में अस्थि संचन से डरे। और आगे लिखते हैं कि व्यथा गीत गाती रही व्यथित गंगा लहरें, दफनाए कुछ रेत कुछ बहे संग मेरे। था लावारिश लाशों का मंजर गंगा किनारे, द्रवित माँ पूछे प्रश्न छोड़ती किस सहारे। बताते इसे निजाम साजिश चहूँ चफेरे, नहीं कमी रही कोई अपनी मौत से मरे। नहीं रहा चित्रगुप्त लेखा जोखा बही भरे, खुश मिजाज निजाम आंख कान बंद पड़े। डॉक्टर शंकर वशिष्ठ की ये रचना सोलन हिमाचल प्रदेश से हमारे पास आई है। उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। जी जी राधेश, कल हम अपने दर्शकों को बताएं मीना कुमारी साहिबा जी, सब जानते हैं उनके बारे में, खासकर पुराने लोग तो जानते हैं, शायद नई पीढ़ी भी जानती है। मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन उनको कहा जाता है हिंदी सिनेमा की। उनका कल जन्मदिन है राधेश, 1 अगस्त को। तो क्योंकि वो बहुत अच्छी शायरा भी थी, बहुत अच्छा लिखती थी, उन्होंने बहुत नज़में लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, शेर लिखे। तो हम आप उनको आज उनकी एक गज़ल, बहुत अच्छी गज़ल है, छोटी सी गज़ल हम दर्शकों को सुना रहे हैं। अन कही अन सुनी सी कुछ बात है, क्या बात, अन कही अन सुनी सी कुछ बातें, सूने दिल और ये सुनसान रातें। क्या बात, अन कही अनसुनी सी कुछ बातें, सूने दिल और ये सुनसान रातें। टूटे बिखरे हुए लम्हे गोया, टूटे बिखरे हुए लम्हे गोया, एक गुमनाम गम की सौगातें। ना कोई शहर न रास्ता न सफर, क्या बात, न कोई शहर न रास्ता न सफर। मुंतशिर ज़हन की उलझी घातें, क्या बात, हर कदम वक्त का सहमा सहमा, हर कदम वक्त का सहमा सहमा, हर नए मोड़ पे माते माते। क्या बात, मीना कुमारी साहिबा ने लिखा है जी। देखिए आप बहुत अच्छा लिखती है। वैसे धर्मेंद्र साहब के बारे में कहा जाता है वो बहुत अच्छी उर्दू शायरी करते हैं। इजहारे इश्क करूं या पूछ लूं तबीयत उनकी, इजहारे इश्क करूं या पूछ लूं तबीयत उनकी, अदल कोई तो बहाना बता उनसे बात करने। आज है जी मीना कुमारी साहिबा, सब उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़ी वो कलाकार रही हैं, है ना जी। 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आज भी आप उनकी फिल्में की बात करते हैं, देखते हैं तो, या उनके गाने सुनते हैं। वो बहुत अच्छी शायरा भी थी, नाज नाम से लिखती थी वो। तो उनकी एक गज़ल हम लेके आए आज। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजाकर, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। आगे है, बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे, बहती हुई ये नदियाँ घुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुजरे। तूने भी हमको देखा हमने भी तुझको देखा, तूने भी हमको देखा हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा हम जान हार गुजरे। क्या तो जी मीना कुमारी साहिबा का ये, हालांकि आप सबको पता बड़ा ट्रेजिक एंड हुआ था, उनको ट्रेजिडी क्वीन भी कहते थे। दामा पांडे धूमिल साहब की एक कविता हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। पांडे साहब लिखते हैं कि हर तरफ धुआं है
हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज़्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। और हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है, यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। ये धूमिल साहब ने बहुत कहा है। फैज़ अहमद फैज़ साहब जी उर्दू अदब में बहुत उर्दू की जो या हमारा इसमें कल्चर में इनका नाम जो है फैज़ अहमद फैज़ साहब का बहुत अदब से लिया जाता है जी। पाकिस्तान के शायर थे, इंतकाल हो चुका है। बहुत अच्छा लिखते हैं। देखिए इनकी एक गज़ल लेके आए हम छोटी सी, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। क्या बात। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। क्या बात। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं कदा, वीरा है मैं कदा खमो सागर उदास है। क्या बात। वीरा है मैं कदा खमो सागर उदास है। तुम क्या गए, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। क्या बात है। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन। देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। भूले से मुस्कुरा दिए थे, भूले से मुस्कुरा दिए थे वो आज फैज़। क्या बात। भूले से मुस्कुरा दिए थे वो आज फैज़। मत पूछ बलवले दिले ना करदा कार के। अनाड़ी मत पूछ बलवले दिले ना करदा कार के। तो भाई साहब ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की गजल थी दर्शकों के लिए। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं, उनकी कविता लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए। नर हो ना निराश करो मन को। बहुत खूबसूरत एक कविता लिखी है उन्होंने। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। आगे लिखते हैं कि संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। इन्होंने बहुत खूबसूरत कविता लिखी। आज ही शकील बदायूनी साहब बहुत बड़े शायर, उनका यौम पैदाइश है जी, जन्मदिन अगर उर्दू में कहें। इंतकाल कर गए शकील साहब। उनकी एक गजल है, छोटी सी गजल है। उन्होंने 112 गजलें लिखी है। बहुत सारी नज़में और शेर तो पूछिए हिम्मत कितने अशार लिखे हैं। हाँ बहुत सारी गजलें जो है इनकी शकील बदायूनी साहब। अच्छा उनकी एक गजल है बड़ी नई सी है शायद दर्शकों के लिए। दूर है वो और कितनी दूर, दूर है वो और कितनी दूर, फिर भी मेरी नजरों के हुजूर। क्या बात। दूर है वो और कितनी दूर, फिर भी मेरी नजरों के हुजूर। रंगो मुसीबत जोरो सितम आपकी खातिर सब मंजूर। क्या बात है। दिल पर बीते लब पे ना आए जी, दिल पर बीते लब पे ना आए, हाय मोहब्बत का दस्तूर। दिल पे बीते लब पे ना आए, हाय मोहब्बत का दस्तूर। हसरते दीद, हसरते दीद अज दीद बुलंद। क्या बात। हसरते दीद देखने की हसरत, हसरते दीद अज दीद बुलंद। हूर से बेहतर वादाए हूर। क्या बात। पर्दाए रंगो बू तो उठाओ, पर्दाए रंगो बू तो उठाओ, होगा कोई ना कोई जरूर। दौरे तरक्की क्या है शकील, दौरे तरक्की क्या है शकील, दुनिया की अक्लों का फितूर। क्या बात है। तो भाई साहब ये है शकील बदायूनी साहब का एक छोटी सी गजल है लेकिन बहुत भरी तरीके से। हाँ जी हाँ जी। आज हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती है और उनकी स्मृति में उन्हें एक श्रद्धांजलि, एक श्रद्धासुमन अर्पित की है। सोलन से डॉक्टर शंकर वशिष्ठ ने कविता के रूप में। क्या बात है। एक कविता उन पे लिखी है। देखिए क्या लिखते हैं कि परमार नाम वह व्यक्तित्व नहीं, कर्तव्य का एक बृहद इतिहास। हृदय पहाड़ सा पहाड़ी दर्द, दूरदर्शी चिंतन क्रांत विश्वास। चनहालक गांव सिरमौर जनपद, जन्मा एक यशस्वी वीर सपूत। प्रथम वकालत फिर पीएचडी, वन मजिस्ट्रेट न्यायाधीश स्वरूप। आगे लिखते हैं कर समर्पित स्वजीवन, त्यागा अफसर शाही का लाल लिबास। कमीज व बास्कट पहाड़ी ठेठ, सिरमौरी सूथन लोहिया खास। प्रथम संकल्प संजोया मन में, पहाड़ी मुंडू कलंक मिटाऊंगा। खोल शिक्षण संस्थान चाहूं और भावी संतान मनीषी बनाऊंगा। ये बहुत सुंदर एक कविता इन्होंने लिखी है, आदरांजलि दी है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार। फैज अनवर साहब की ये गजल है,
आपके लिए लेके आए हम, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे। क्या बात। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, क्या बात, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, क्या बात। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, क्या बात। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पहरों तुम्हें सोचता रहता हूं मैं, इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूं मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। तसव्वुर में हमारे जो एक ख्वाब आवारा है, तसव्वुर में हमारे जो एक ख्वाब आवारा है, रकीब तुमसे मिलता है, हाँ वो बेशक तुम्हारा है। जलील मानिकपुरी साहब की एक गजल है आपके लिए। आज तक दिल की आरजू है वही, आज तक दिल की आरजू है वही, फूल मुरझा गया है वो है वही, फूल मुरझा गया है वो है वही। 100 बहारें जहां में आई गई, 100 बहारें जहां में आई गई, माया सद बहार तू है वही। जो हो पूरी वो आरजू ही नहीं, जो हो पूरी वो आरजू ही नहीं, जो ना पूरी हो आरजू है वही। मान लेता हूं तेरे वादे को, मान लेता हूं तेरे वादे को, भूल जाता हूं मैं कि तू है वही। तुझसे 100 बार मिल चुके लेकिन, तुझसे 100 बार मिल चुके लेकिन, तुझसे मिलने की आरजू है वही। सब्र आ जाए इसकी क्या उम्मीद, सब्र आ जाए इसकी क्या उम्मीद, मैं वही दिल वही तू है वही। हो गई है बहार में कुछ और, हो गई है बहार में कुछ और, वरना सागर वही सुबह है वही। उम्र गुजरी तलाश में लेकिन, उम्र गुजरी तलाश में लेकिन, गर्मी हाय जुस्तजू है वही। मैं कदे का जलील रंग न पूछ, मैं कदे का जलील रंग न पूछ, रक्से जाम खुम ओ सुबह है वही। क्या बात। तो जी ये साहब जलील साहब की ये गजल थी। धर्मशाला से सुरेश भारद्वाज निराश हैं। निराश जी ने 2 पंक्तियां, बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। सावन का महीना चला हुआ है और उसी पे उन्होंने लिखा है कि सावन के मेघ कभी दरिया पानी बरसा, कभी 2 बूंदों को तरस गए, या मेघ बड़े सयाने निकले, कभी सागर जितना बरस गए। जितनी भी आजकल बारिश चली हुई है उस पर लिखा है निराश साहब ने, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। जिगर मुरादाबादी साहब की एक खूबसूरत गजल हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कार्यक्रम के इस आखिरी पड़ाव में। तो देखिए क्या लिखते हैं जिगर मुरादाबादी साहब। आंखों का था कसूर ना दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने वो मेरा गुरूर था। वो थे ना मुझसे दूर ना मैं उनसे दूर था, आता ना था नजर को पर नजर का कसूर था। और आगे लिखते हैं, कोई तो दर्दमंदे दिल ना सुबूर था, माना कि तुम ना थे कोई तुमसा जरूर था। लगते ही ठेस टूट गया साजे आरजू, लगते ही ठेस टूट गया साजे आरजू, मिलते ही आंख शीशाए दिल चूर चूर था। और आगे लिखते हैं कि ऐसा कहाँ बहार में रंगीनियों का जोश, ऐसा कहाँ बहार में रंगीनियों का जोश, शामिल किसी का खूने तमन्ना जरूर था। साकी की चश्मे मस्त का क्या कीजिए बयान, साकी की चश्मे मस्त का क्या कीजिए बयान, इतना सुरूर था कि मुझे भी सुरूर था। जिस दिल को तुमने लुत्फ से अपना बना लिया, जिस दिल को लुत्फ से तुमने अपना बना लिया, उस दिल में एक छुपा हुआ नश्तर जरूर था। देखा था कल जिगर को सरे राह महकदा, देखा था कल जिगर को सरे राह महकदा, इस दर्जा पी गया था कि नशे में चूर था। ये जिगर मुरादाबादी साहब ने बहुत खूबसूरत रचना लिखी है। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए बिलासपुर से रवि कुमार सांख्यान की रचना स्वयं उनकी ही आवाज में। आप भी अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियो इसी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं, जिन्हें चयनित होने की स्थिति में इसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है कविता की परिभाषा।
कविता लिखना सबको आता है दोस्त, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है दोस्त, तुम अपनी कविता को रखना चाहते हो बंद तिजोरी के पराधीन, और मैंने अपनी कविता का फटा पुराना झोला उड़ेल दिया है बीच चौराहे में, ताकि उड़ सके मेरी कविता मौसम के बदलते मिजाज संग, सर्व सुखाए सर्व हिताए के फलक में रंग। तुम भी लिख सकते हो कविता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड की शाश्वत चाप, अगर तुम्हारी कविताओं में तुम नहीं हो, सिर्फ हो आप ही आप। तुम्हारी कविता अहल्या को श्राप मुक्त करा सकती थी त्रेता से पहले, सती प्रथा का अंत करा सकती थी राजा राम मोहन राय से पहले। तुम्हारी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू करा सकती थी सन 1857 से पहले, मगर अफसोस तुम्हारी कविता वर्णमाला की पगडंडियों से नहीं रोक पाई समय की अमिट पदछाप, क्योंकि तुम्हारी कविता में तुम थे, नहीं थे आप। तुम्हारी कविता बचा सकती थी लंका दहन, तुम्हारी कविता टाल सकती थी भूतकाल की महायुद्ध, अगर तुम सीख जाते वर्णमाला से लिखना सामायिक विश्व शांति जड़ चेतन शुद्ध। जो हुआ भूल जाओ सोचना है निष्फल। आप अभी भी लिख सकते हैं कविता संस्कारों की, क्योंकि संस्कार लुप्त प्राय हैं आज डायनासोर की तरह। आपकी कविता भर सके अगर संस्कारों की माला किसी अबोध नौनिहाल के अंतर्मन में, तो यकीनन वो होगा बीजारोपण नई कविता की परिपाटी का। तुम्हें याद करेगा अनेकों युगांतर हुआ था ऐसा भी कोई कवि जिसने अमावस में दिखा दी थी पूर्णिमा, उस महापंडित पहाड़ निवासी की तरह जो अब भी रच बस गया है जनमानस में प्राणवायु ऑक्सीजन की तरह। तुम्हारी कविता अगर दे सके सुकून उन अभागे अभिभावकों को जिनकी संतान गई परलोक मात्र 20 बसंत देखकर, तो यकीन मानना कि तुम कविता की वर्णमाला सीख रहे हो, वरना कागज काले करना कोई साहित्य का पैमाना नहीं। तुम्हारी कविता में हो उस श्रमिक परिवार की व्यथा जिसकी नगोड़ा ने सही थी प्रसव वेदना उन गगनचुंबी भवनों के निर्माण काल में, जहां आज उन्हें दरवाजे से दुत्कारा जाता है। तुम्हारी कविता में व्यथा हो वृद्धों की जिनके लाडले बस गए परदेश, माया में रमे ना चिट्ठी ना संदेश। व्यथा हो उन ड्राइवरों की जो चरित्रवान होने के बावजूद भी घूमते हैं चेहरे पे बद जलन का मुखौटा ओढ़े, उनकी समाज में घट रही है इज्जत। कभी कभी गंतव्य पर उतरने को आतुर यात्रीगण मुख से सुनकर उस्ताद जी संबोधन मन में अनायास फूट पड़ते हैं लड्डू। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।